हेलो एवरीवन। क्या इजराइल और लेबनान के मध्य युद्ध की यहां पर शुरुआत हो चुकी है? इजराइल के द्वारा एक के बाद एक यहां पे 3 अलग अलग तरीके से लेबनान पर अटैक किए गए हैं। इसमें सबसे पहले पेजस अटैक के कारण यह चर्चा का विषय बना, उसके बाद यहां पर वॉकी टॉकी से अटैक किया गया और तीसरी यहां पर एयर स्ट्राइक की गई, जो देखा जाए इजराइल के द्वारा लेबनान पर की गई अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है। लेबनान में ही हम देखें तो हिजबुल्लाह संगठन है जो कि आतंकवादी संगठन है और ये लगातार यहां पर इस तरीके के घटनाएं, इन तरीके के यहां पर हमलों को अंजाम देता रहा है और उसके विरुद्ध यहां पर इजराइल ने एक तरीके से आपको मोर्चा खोल दिया है और अलग अलग माध्यम से उस पर हमले कर रहा है। आज हम यहां पर इस मुद्दे का थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इजराइल और लेबनान के मध्य चल रहे इस संघर्ष की पूरी कहानी यहां पर कैसे शुरू होती है। सबसे पहले अगर हम नजर डालें, इस घटना की शुरुआत आपको देखने को मिलती है कि इजराइल के द्वारा जो वर्तमान एक स्थिति आपको उत्पन्न की गई है या लेबनान पर जो लगातार यहां पर अटैक किए जा रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर संगठन को टारगेट किया गया जिसका नाम यहां पर हिजबुल्लाह है। यहां पर अगर हम देखें, इजराइल के द्वारा लेबनान पर जो एयर स्ट्राइक की गई है, ये पिछले 24 घंटे में इजराइल का लेबनान पर किया गया दूसरा अटैक है। हमला जो है राजधानी बेरूत के दाहिए इलाके में यहां पर किया गया था और लेबनान की जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें जो आ रही हैं कि इजराइल ने यह हमला जो है F-35 फाइटर जेट्स के जरिए यहां पर हमला किया। हमला जो किया गया था वो हमला एक बिल्डिंग को निशाना यहां पर बनाकर किया गया था जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके जो थे मौजूद थे। साथ ही टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि एयर स्ट्राइक का जो टारगेट था वो हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल का सदस्य इब्राहिम आकिल था और उसी को टारगेट बनाकर ये इस बिल्डिंग पर हमला उनके द्वारा किया गया था। 1983 में अगर हम देखें, बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक पर हमले के मामले में आकिल यूएस की वांटेड लिस्ट में भी यहां पर आपको शामिल है। इससे पहले गुरुवार की रात को अगर हम देखें तो दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने करीब 70 हवाई हमले किए थे और टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का ये लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो आप देख सकते हैं इजराइल के द्वारा पर्टिकुलर एक देश के विरुद्ध नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन जो हिजबुल्लाह है उसको टारगेट करके ये हमले यहां पर किए जा रहे हैं। ऐसा ही हमला हम इससे पहले भी फिलिस्तीन में जो हमास को टारगेट करके लगातार यहां पर किए गए हैं। साथ ही इजराइल का ईरान के साथ भी यहां पर तनाव देखने को मिला है। यानी एक ही साथ यहां पर इजराइल कई अलग अलग मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है और हमले यहां पर कर रहा है। इस कहानी की जो शुरुआत है अगर हम देखा जाए तो लेबनान पर ये अटैक ऐसा नहीं है कि पहली बार किए गए हैं, लगातार पिछले कुछ दिनों से ये अटैक लगातार इजराइल के द्वारा किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से देखें तो तबाही यहां पर आपको देखने को मिली। मंगलवार को जो सबसे पहला यहां पर एक पेजर अटैक हुआ जिसके कारण यह चर्चा यहां पर शुरू हुई कि क्या इजराइल का इसमें हाथ है। बुधवार को अगर हम देखें तो यहां पर पेजर अटैक के अगले दिन ही इजराइल के द्वारा वॉकी टॉकी में धमाके किए गए और वहीं गुरुवार को अगर हम देखें तो इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में घुस करके हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी यहां पर हमले किए हैं। गुरुवार को ही दक्षिण लेबनान में इजराइल की ओर से दर्जनों हमले हुए और टाइम्स ऑफ इजराइल ने लेबनानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से कहा है कि यह 7 अक्टूबर को गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद हिजबुल्लाह पर सबसे घातक यहां पर बमबारी की गई है। वहीं गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से हमास के समर्थन में लगातार जो है हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले भी किए थे उस समय, लेकिन इजराइल का मूल फोकस जो था वो गाजा था और हमास था। लेकिन जैसे ही वहां पर उन्होंने एक तरीके से नियंत्रण स्थापित किया है, अब वो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं और उसको भी यहां पर लगातार उस पर हमले कर रहे हैं। इसमें एक बात और भी है, इजरायली जो सेना है उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों ने दक्षिण लेबनान में करीब 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चरों पर भी यहां पर हमला किया है। यही जो लॉन्चर हैं, रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्लाह के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये तुरंत लॉन्च के लिए तैयार होते थे और इन्हीं के माध्यम से हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल पे लगातार आपको हमले भी किए गए। लगभग करीब 1000 रॉकेट बैरल यहां पे तबाह हुए हैं और सेना के मुताबिक अगर हम देखें तो दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो पर भी यहां पर हमला किया गया है। गुरुवार की दोपहर में हमला शुरू हुआ और कई चरण में देखा जाए तो ये हमले लगातार आपको इन क्षेत्रों में किए गए हैं। इसको लेकर के हिजबुल्लाह का क्या कहना है, तो देखा जाए तो हिजबुल्लाह जो चीफ है वो इसको एक युद्ध के तौर पर देखते हैं और इजराइल के साथ एक युद्ध की घोषणा के तौर पर इसे स्वीकार करते हैं। लेबनान में हमले की शुरुआत के बाद देखा है चाहे हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद अपना पहला भाषण दिया। उनके भाषण के बाद देर रात देखा था इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी आक्रमण किया।
नसरल्लाह ने धमाके में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया और साथ ही हमलों को लेकर इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं और हम उनके खिलाफ एक तरीके से युद्ध की घोषणा करते हैं। इस तरीके के उन्होंने अपने भाषण में दिया और धमकी भी यहां पर इजराइल को दी है कि जो हमले हुए हैं, देखा इजरायली सैनिक दक्षिण लेबनान में घुसते हैं तो उन्हें हिजबुल्लाह के बदला लेने का एक ऐतिहासिक मौका यहां पर मिलता है। एक तरीके से वो भी यहां पर युद्ध इजराइल के विरुद्ध करने की यहां पर घोषणा करते हैं। ये यहाँ पे जो नसरल्लाह हैं वो इनके लीडर हैं यहाँ पर। आइए यहाँ पे जानते हैं हिजबुल्लाह एक संगठन के तौर पर देखा जाए तो एक राजनीतिक रूप से आपको प्रभावशाली शिया मुस्लिम संगठन है और लेबनान में देखा जाए तो एक शक्तिशाली सशस्त्र बल भी है। इसकी स्थापना 1980 के दशक में ईरान के द्वारा इजराइल के विरोध में किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इजराइल और ये उनके साथ यहाँ पर आप सकते हैं लेबनान, जो कि यहाँ पर आपको उनके साथ एक सीमा आपको साझा करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद उससे पहले अगर हम देखें तो एक पेजर अटैक यहां पर हुआ था और वॉकी टॉकी अटैक हुआ है। ये भी आइए समझते हैं कि पेजर और वॉकी टॉकी अटैक यहां पर क्यों किया गया था और ये क्यों यहां पर इजराइल के द्वारा इसे टारगेट किया गया। तो ये दुनिया में पहली बार है जब पेजर और वॉकी टॉकी और सोलर पैनल के माध्यम से यहां पर धमाके किए गए। तो यहां पर किया क्या गया था, हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी और सोलर एनर्जी सिस्टम में यहां पर विस्फोटक लगाए गए। क्या हुआ तो देखा जैसे ये धमाके जो हुए एक साथ कई शहरों, घर, दफ्तर, बाजार, दुकानों में धमाके हुए। ब्लास्ट में देखा है तो लोगों की आंखें, हाथ, जांघों पर यहां पर चोट पहुंची है। साथ ही दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह के से जुड़े 500 लोगों ने आंखें खो दी हैं और ईरानी राजदूत की भी देखा जाए तो यहां पर आंख चली गई है। इसी तरीके से लेजर और वॉकी टॉकी में जो धमाके यहां पर क्यों किए गए हैं तो मूल रूप से देखा जाए जो इनका इस्तेमाल किया जाता है हिजबुल्लाह के लड़ाके जो है कम्युनिकेशन के लिए यहां पर करते हैं, क्योंकि मोबाइल बेसिकली जो सेफ नहीं होते हैं उसकी जगह पर कम्युनिकेशन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ताकि इजराइल जो है उन्हें उनके संदेशों को ट्रैक ना कर पाए। ये पेजर और वॉकी टॉकी से बातचीत करते हैं तो मोबाइल से ज्यादा यहां पर एक सिक्योर मीडियम इसे माना जाता है। किस देश पर इस हमले के यहां पर आरोप लगाए गए हैं तो इजराइल पर। दावा है कि इजरायली खुफिया तंत्र ताइवान की उस पेजर कंपनी का जिन्होंने इस पेजर को यहां पर बनाया था उसका पता लगाया और हिजबुल्लाह के लिए जो पेजर बनाए गए थे उसमें इजरायली एजेंट के द्वारा हर एक डिवाइस पर की जो बैटरी होती है उसमें 3 से 15 ग्राम यहां पर विस्फोटक लगा दिया, जिसमें विस्फोट होने के बाद आपके पेजर अटैक या वॉकी टॉकी अटैक के नाम से हम देखते हैं। इससे होगा क्या तो देखा है तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसका बदला लेगा और हिजबुल्लाह के कमांडर स्तर पे 5 से 7 हजार लोग थे, लेकिन यहां पर अगर इन लोगों के यहां पर नुकसान हुआ है तो इतने बड़े संगठन को वापस खड़ा कर पाना हिजबुल्लाह के लिए यहां पे एक समस्याप्रद जरूर रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें किस संगठन ने यहां पे जो टारगेट करके ये हमले किए हैं तो उसका नाम यहां पे यूनिट 8200 है और इसी यूनिट 8200 को यहां पर सीक्रेट इंटेलिजेंस के अंतर्गत पेजर अटैक के लिए यहां पर जिम्मेदार बताया जा रहा है। आइए समझते हैं कि यूनिट 8200 है क्या। तो देखा जाए तो ये एक विशेष सैन्य समूह है जो कि अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के बराबर खुफिया जानकारी जुटाने वाले उपकरण विकसित और संचालित करता है। साथ ही इस यूनिट की जो गतिविधियां हैं साइबर रक्षा से लेकर के तकनीकी हमलों और हमलों तक जो यानी कि हम लोग इस तकनीकी माध्यम से यहाँ पे हमले करने की जानकारी जुटाना और उस तरह के हमले को अंजाम देना इनकी मुख्य विशेषता है। इसी संगठन को लेबनान की सरकारी दूरसंचार कंपनी ओगेरो पर साइबर हमले के पीछे थे जिसे संचार यहां पर आपको बाधित हुआ था। तो इस तरीके से यहां पर इजराइल के द्वारा लेबनान पर त्रिस्तरीय एक तरीके से आपको हमले किए गए हैं और हिजबुल्लाह संगठन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए यहां पर आपको हमले किए जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, पश्चिमी क्षेत्र कब तक अशांत रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये हमले लगातार अलग अलग क्षेत्रों से होते रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी तरह नए और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।